नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। तीसरा दिन है आज 17वें ग्लोबल फ़िल्म फेस्टिवल का और मौका मिला हमें अर्लीन जी से बात करने का, जो कि एक टैरो रीडर हैं और उसके अलावा भी इस पूरी विधा से जुड़ी हुई जो सारी और चीज़ें हैं, उनमें भी अच्छा खासा ज्ञान रखती हैं। हमारे साथ काफ़ी लंबे वक़्त से जुड़ी हुई हैं। रेडियो नोएडा जो हमारे उपक्रम है, उसके साथ भी जुड़ी रही हैं। तो आज मौका मिला है तो थोड़ा-सा समझेंगे और हुआ तो ऑरा थोड़ी-सी अपनी कैसे हम और क्लीन कर सकते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत हरलीन जी। थैंक यू सो मच। अ, हरलीन जी, एक कोविड के बाद से एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी बढ़ गई हर एक व्यक्ति की समझ में कि इट्स जस्टन्ट अबाउट गोइंग टू द जिम, isn't just about going for a jog or for a walk. It is more of your psychological understanding and at the same time जो हमारा ऑरा है, जो एक स्पिरिचुअल वर्ड है उसका। तो क्या अब जो परिस्थिति है उसमें लोग इस पूरी विधा को परसीव उस तरीके से कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, या फिर अभी तक भी सवालिया निशान कहीं खड़े होते हैं? देखिए पहले तो कोविड की ज़रूरत ही क्यों पड़े कि आप कोविड आया उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। जी। आई एम टीचिंग दीज़ थेरेपीज़ फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, फ्रॉम 2002 आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग सेंटर। ओके। तो उस वक़्त तो यूट्यूब नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ऐसा कोई आप ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप कहीं से देख सको। जिनको नॉलेज होता था वो बुक्स में ही पढ़ते थे। तो थेरेपीज़ तो देखिए हम बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं, हम थेरेपी करते हैं, हम लाइक आयुर्वेदा है। जी। इंडिया में सब कुछ आई एम अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, तो अल्टरनेटिव थेरेपीज तो हमेशा से ही रही है। बट ये कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये आगे बढ़ी और क्यों वो उतना आगे नहीं बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ सो मेनी मिथ्स। ओके। तो मैं जो चीज़ करवाती हूँ वो पूरा साइंटिफिक है। हम बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। जी। मेडिटेशन, योगा, ध्यान, ये सब चीज़ें एक ही हैं, बट उसका करने का तरीका अलग अलग है। मतलब। जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से सिखाते हैं। जैसे मैं जो पढ़ाती हूँ वो रेकी से करती हूँ, एंजल थेरेपी है, हम टारो से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो सब गाइडेंस है। जी। गाइडेंस हमें डिवाइन से मिलती है। सो दीज आर ऑल डिवाइन एनर्जीज। तो कोविड का तो ठीक है, एक बहाना बना कि उसके बाद लोगों को विश्वास ज़रूर बढ़ा जी। है। जी। बट पहले से ही जिनमें विश्वास है उनमें है। जो लोग बोलते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान को मानना है, आपको भगवान की पूजा करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टेंपल भी नहीं जाते हैं, दे आर स्पिरिचुअल। हम्म। तो स्पिरिचुअल आपकी सोल कैसी है, आप इनसाइट कैसे हैं, आप अपनी सोल को कितना हैप्पी, कितना हेल्दी रखते हैं, वो मैटर करता है। अभी आपने जैसे शुरुआत में कहा 2002 से इन सारी चीज़ों से आप जुड़ी हुई हैं। आपने अपना पहला जो शुरू किया उपक्रम वो तभी से था और तब सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया आ गया है और आजकल बहुत क्विक रेमेडीज़, वो मैग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल आउट देयर दोज़ आर स्पीकिंग थिंग्स, मैगी की तरह 2 मिनट में कि ये करेंगे तो ये फ़र्क होगा। और राजयोग तो उन्होंने ग्रोसरी शॉप में किसी उस पे रखी हुई चीज़ बता दी है कि ये कीजिए तो राजयोग आपका हो जाए। ख़ैर, तो मेरा एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपने कहा आपका अंतर्मन कैसा है। किसी भी व्यक्ति के लिए वो कुछ 2-4 चीज़ें जो आपको लगता है कि बहुत आसान है रोज़मर्रा के जीवन में करना, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। देखिए मैं बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ की तरफ नहीं हूँ, बिकॉज़ मेरे को ये रहता है कि आप अपनी सोल को कैसे क्लीन रखते हैं, जी। आप अपना ऑरा कैसा रखते हैं, अपने चक्रास कैसे रखते हैं। उसके लिए आपको एक ही चीज़ है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन से सब लोग डरते बहुत हैं कि मेडिटेशन मतलब घंटों मेडिटेट करना, बैठना, वी डोंट हैव टाइम। तो टाइम तो आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा, बट नॉट आवर्स। यू जस्ट हैव टू सिट फॉर 15 मिनट्स इन अ डे। आप अगर 20 मिनट 15 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। जी। अपनी सोल को आप कैसा नर्चर करते हैं, आप अपनी सोल को बैड वाइब्स नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हमेशा ये कर्स करते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जो आप सोल को जो आप कर्स करते हो, जो आप उसको इमोशनली हर्ट करते हो, वो नहीं करना है। तो वो आप तो दिन भर में भी कर सकते हैं। तो दैट्स मेडिटेशन फॉर द सोल। आपको मेडिसिन चाहिए, आपको एक स्कार भी होता है तो आप मेडिसिन लगाते हैं। तो जब हम अपनी सोल पे इतने सारे स्कार्स दे रहे हैं, इतना इतना कर्स, और आसपास सराउंडेड जो लोग हैं वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, दैट्स नेगेटिविटी। तो वो नेगेटिविटी से आपको अपनी सोल को प्योरीफाई करना है। तो दैट्स योर डिसीजन कि आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है, आप कैसे पर्सन है, तो उतनी देर मेडिटेट करना है। सो 15-20 मिनट्स अगर आप डेली सिर्फ शांत रह के अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको ध्यान देंगे, उनको सोचेंगे, तो भी इट्स मोर देन इनफ। आखिरी सवाल अरविंद जी, वो ये कि अगर मैं मेडिटेशन को सीधा-सीधा, मोटा-मोटा अगर मैं उसका अर्थ निकालूँ, ध्यान, है ना? ध्यान के लिए एक चीज़ कही जाती है कि वो बिना गुरु के आप नहीं करें तो बेहतर है। क्योंकि खुद करते हैं तो उसके इल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज़ इट इज़ सच अ पावरफुल मीडियम टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ।
तो आपकी समझ से जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है, ये जो पूरा एक कथन है कि बिना गुरु के नहीं, आप किसे कितना सपोर्ट करती हैं और अगर करती हैं, तो हाउ वुड यू लाइक आर्टिकुलेट दैट फॉर द ऑडियंस आउट देयर? सी आई एम अ ट्रेनर, तो मैं 2003 से ट्रेन कर रही हूँ। मैं सिखाती हूँ, मेरे पास कोई आता है कि आप कोई स्टोन दे दो, आप कुछ ऐसी चीज़ दे दो, यंत्र दे दो, आई डोंट प्रोवाइड दैट। हुँ, मैं सिखाती हूँ टोटली। सो आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर। तो जो एक टीचर होगा ना, वो सही बताएगा जी, कि सच में ऐसा चीज़ करेंगे तो ही ऐसा होगा। जो सिर्फ बेचने वाले लोग हैं, मतलब कुछ भी चीज़, नॉट जस्ट दीज हुँ, स्टोन्स और एनीथिंग। मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ें काम नहीं करती, काम करती हैं, मगर जिससे आप ले रहे हो उसको कितनी नॉलेज है, वो किस वाइब्रेशन से आपको वो चीज़ दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मदर अपने बच्चे को हीलिंग दे रही है और आप किसी अननोन हीलर से पे करके हीलिंग ले रहे हैं, तो आप खुद ही समझ जाइए कि कौन सी हीलिंग में ज़्यादा आपको लाइक कितना ज़्यादा कितना आपको फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल होगा, कितना आपको एनर्जीज रिसीव होंगी। तो जब आप अपने लिए करेंगे तो सबसे ज़्यादा वो काम करते हैं। सो आई एम अ टीचर, तो रेकी में दीक्षा दी जाती है, और किसी भी मेडिटेशन थेरेपी में गुरु की ज़रूरत इसीलिए रहती है कि वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स, देयर आर सो मेनी वीडियोस, पर सिलेक्ट कैसे करें कि कौन सा अडैप्ट करना करना है चाहिए। मेथड। तो जो गुरु होंगे वो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। जी। अब वैसे तो आखिरी सवाल मैंने कहा था मगर बीच में एक और चीज़ रही तो मुझे लगता है कि मैं उस पे बात कर सकता हूँ, वो ये कि आपने कहा इंटेंशंस की बात। अब हरलीन जी इंटेंशंस इंसान की कैसे पता चलें? क्योंकि मैं एज़ अ सीकर आई एम सीकिंग समथिंग और मुझे किसी अपने सवाल का जवाब चाहिए, मैं आपके पास या फॉर दैट मैटर किसी के पास भी गया। अब वो जो ज़ुबानी तौर पर कह रहे हैं, मैंने उस पर मान लीजिए विश्वास कर लिया, अंतर्मन में उतर के कोई कैसे देखेगा या फिर कोई तरीका है जिससे आपको समझ आ जाएगा? केवल इंटेंशंस वाली चीज़ के लिहाज़ से मैं कह रहा हूँ। देखिए, मेरे मेरे पास तो एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि लाइक मैंने लोगों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। मतलब मैं एक टीचर रही हूँ, तो टीचर्स को क्या होता है कि स्टूडेंट्स से भी सीखने को मिलता है। जी। तो स्टूडेंट्स मुझे ऐसा बोलते थे कि मैम हमने रात को प्रेयर किया, हुँ, हुँ। या मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस में बताती रही हूँ कि आप अपने एंजल्स को, अपने गॉड को बोलिए कि जी। मुझे सही गुरु ढूँढना है, हुँ, तो आपको मिलेंगे। तो वो कहते थे मैम हम रात को बोल के सोए और मॉर्निंग में फर्स्ट वीडियो आपका सामने आ गया, एंड लाइक वी डिडंट चूज़ यू, वो डिवाइन ही है जिसने आपसे मिलाया। तो एनर्जीज़ हमेशा एक दूसरे की अट्रैक्ट करती हैं। आप कैसी इंटेंशन रखते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप अगर कुछ लेना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्या है? एक पर्सन है, उसको सीखना है जस्ट पैसे कमाने के लिए, तो उसको टीचर भी वैसा ही मिलेगा, जी। क्योंकि एनर्जीज़ हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है यू ना। गेट व्हाट यू सीक। या तो अट्रैक्शन ही है ये पूरा एनर्जीज का। हम लोग एक कहाँ पर है और कोई कहाँ से स्टूडेंट सीख रहा है, हम कभी मिले नहीं है, फिर भी कैसे मिलते हैं, तो वो एनर्जीज है जो अट्रैक्ट करती है। तो हमेशा अच्छी इंटेंशन रखिए, आप किस इंटेंशन से सीख रहे हैं, तो आपको गुरु, आपको टीचर, या आपको सामने वाला पर्सन भी वैसा ही मिलेगा। ऐसी जॉब किसी को ढूंढनी है ना, तो अच्छी इंटेंशन रखिए, तो आपको जॉब भी वैसी मिलेगी, आपको जो इंटरव्यू ले रहा है वो पर्सन भी आपको वैसे ही मिलेगा। घर से ही नेगेटिव सोच के जाएंगे ना कि मुझे तो जॉब भी नहीं मिलेगी, या मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सारी कंपनीज ही ऐसी हैं। जैसा इंटेंशन क्रिएट करके जाएंगे वैसे ही लोग मिलते जाएंगे। मुझे अभी अंत में याद आया पीछे से जो ये ढोल की आवाज़ आई कि 17वां ग्लोबल फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा है, उसको लेके कोई बात ही नहीं हुई। तो बस सबसे आखिर में फेस्टिवल के संदर्भ में जो आप बताना चाहें, जो कहना चाहें? ये फेस्टिवल मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, और मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा फील होता है। और मारवा स्टूडियोज़ के साथ तो बहुत अलग-अलग तरह से जुड़ी ही हूँ। मेरे सारे न्यूज़ चैनल्स पे शोज़ भी रहते हैं। आज तक में भी मैं आती रहती हूँ यहाँ पे, न्यूज़ 24 के शूट्स में भी आती हूँ। तो जब मारवा स्टूडियो में आते हैं और संदीप जी से मिलने के बाद, तो ऐसा फ़ील होता है कि उनकी एनर्जीज़, उनका ऑरा ही ऐसा है कि इतने लोगों को कैसे वो इकट्ठा जोड़ लेते हैं, और इस तरह से वो कनेक्शन बनाते हैं कि लोग उनको कभी भूल ही नहीं पाते। सो इसको ऑरा बोलते हैं, इसको एनर्जीज़ बोलते हैं। सबको इतना रिस्पेक्ट देना, एक-एक पर्सन को नाम से याद रखना, बहुत लाइक आज के टाइम में किसी ने छोटा-सा वीडियोज़ में उनके 10 लाख व्यूज़ हो जाते हैं ना, तो वो इतना हाइप हो जाता है कि हम फ़ोटो नहीं खिंचवाएँगे, और अभी हम देखिए ऑफ़िस में वो सबके साथ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ होती हैं, ऑरा होता है, इसी से लोग जुड़ते हैं, और यही तो है लाइफ़। बहुत अच्छा, चलिए इसके साथ आई वोंट बी ग्रीडी एनीमोर आस्किंग एनी अदर क्वेश्चन। एक इवेंट भी है लाइन्ड अप है, आपको जाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए और जो आपने कहा मेरे ख़्याल से बिल्कुल सही बात है कि हम संसार में जो चीज़ प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, जिसको सही में हम चाहते हैं, वो कहीं न कहीं कैसे न कैसे हम तक पहुँच जाती है। अपने निर्भर आप पर करता है कि आप सही में खोज कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हरलीन जी बात करने के लिए। इट वाज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।